हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम बताने से पहले मैं आपको बता दूं इनपुट और इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट क्या होता है, हम यूज़र जब कंप्यूटर को कोई आदेश या निर्देश देता है उसे इनपुट बोलते हैं, और जो हमारी इनपुट का रिज़ल्ट प्रोवाइड कराता है उसे आउटपुट बोला जाता है। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो ऐसा डिवाइस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा डिवाइस जो यूज़र के द्वारा दिए गए डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। यानी यूज़र जो इनपुट देता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, यानी बाइनरी कोड 0-1 की लैंग्वेज समझता है। लेकिन हम लोग ये अपने जो हम पढ़ते हैं अपनी सरल भाषा में उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इनपुट डिवाइस जो होती है तो यूज़र द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा यानी कि इनपुट को एक्सेप्ट करता है और उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है ताकि कंप्यूटर समझ सके। तो ऐसी डिवाइस को जो कि हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन यानी कि आदेश या निर्देश को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे इनपुट डिवाइस बोला जाता है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या है, हमारा कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर, लाइट पेन। कीबोर्ड से हम जो कुछ भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को तो कीबोर्ड से ही देते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ऐसी डिवाइस जो आउटपुट दिखाने या सुनाने का वर्क करती है। यानी कि यूज़र द्वारा जब यूज़र कोई इनपुट देता है कंप्यूटर को तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है या दिखाने का वर्क करता है उसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। आउटपुट डिवाइस में क्या है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर होता है। जैसे हम कोई स्पीकर है उसमें आवाज़ सुनाई देती है तो हमें आउटपुट ही मिल रहा है। मॉनिटर, प्रिंटर, जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है तो वो भी एक आउटपुट ही है। आइए अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस से ये कहाँ जाता है, सीपीयू में, और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है, और ये हमारा मेमोरी है। यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पर सीपीयू, यहाँ पर मेमोरी, 4 चीज़ें होती हैं। मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। और सीपीयू में क्या क्या होता है, एएलयू और सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। अब इनपुट डिवाइस, हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट देते हैं। वो इनपुट हमारा कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है। सीपीयू में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाकर वो जो हमारे गणितीय तार्किक जो हमारे जैसे कि प्लस माइनस या फिर कोई चिन्ह है, इन सब चीज़ों को ये अर्थमेटिक एएलयू कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के बाद ये इस चीज़ को मतलब ये वर्क करता है कि हम जो प्रोसेस हुआ है, जो भी डाटा सीपीयू में वो जब प्रोसेस हुआ है तो वो प्रोसेस होकर उसे हमें उसका आउटपुट देना है या उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमारी लग्जरी मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा परमानेंट यूज कर सकते हैं। और जो प्राइमरी मेमोरी है ये हमारी मेन मेमोरी होती है, इसमें हम डेटा परमानेंट स्टोर नहीं करते हैं। इसमें डाटा तब तक ही स्टोर रहता है जब तक हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हों। अगर सपोज़ कीजिए अगर लाइट चली जाती है तो इस पर जो भी डेटा रन पे होता है वो डिलीट हो जाता है। हमारा जो परमानेंट डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। तो क्या करते हैं, जब हम इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इनपुट देते हैं तो हमारा इसमें सीपीयू में जाता है। सीपीयू में एएलयू में अगर कोई मतलब जो कोई भी प्लस माइनस या चिन्हों जैसी चीज़ें का कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, और उसको ये चीज़ कंट्रोल करता है कि हमको उसे उसका आउटपुट रिज़ल्ट देना है या उसे हमें मेमोरी में सेव करना है। मेमोरी में और जो हमारा चल रहा होता है, जैसे हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क हमारा किस में चल रहा होता है, प्राइमरी मेमोरी में। सपोज़ कीजिए कि आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बना रहे हैं तो वो फाइल अभी आपने सेव नहीं की है तो वो फाइल किस में चल रही है, पर प्राइमरी मेमोरी में चल रही है। क्योंकि अगर हम कोई वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें स्टोर तो मतलब जगह तो चाहिए ही है किसी भी वर्क को करने के लिए, तो वो जगह कहाँ रहती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी में। तो हम कोई भी वर्क करते हैं तो कंप्यूटर पे अगर, तो वो हमारा जो काम है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है।
और और उसके बाद अगर हमको अपना डेटा सेव करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या कहलाती है? हमारी जो हार्ड डिस्क हमारी होती है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है आजकल वो सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, हम डेटा को इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इनपुट कराते हैं, वो हमारे सीपीयू में जाता है और उसको कंट्रोल करता है, उस पर प्रोसेस होती है और उस पर प्रोसेस होने के बाद वो कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल करता है कि हमें उसका आउटपुट देना है या हमको मेमोरी में सेव करना है। अगर हमें उसका आउटपुट देना होता है तो वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, और अगर हमें उसको स्टोर करना है तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी में वर्क होता है। आप समझिए, अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी में ही वर्क कर रहा होता है, बट अगर हम उसको सेव करते हैं तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। और अगर उसका रिजल्ट चाहिए तो वो हमें आउटपुट में भेज देता है और हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।